बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान की रहमतें, रमज़ान की नेमतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही मज़ेदार सा वाइट चिकन पुलाव। वाइट चिकन पुलाव बनाना बहुत ही इजी है और सबसे इजी वे में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, ये मज़ेदार सा पुलाव बनाना शुरू करते हैं। देगची के अंदर हमने ऐड कर लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे 1 लार्ज साइज़ की प्याज बारीक काट कर। आँच नीचे से मीडियम है, मीडियम आँच पर इसको 3 से 4 मिनट तक प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा तेज़ कलर इसको देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें कलर नहीं चाहिए, हमने बनाना है वाइट चिकन पुलाव। अगर हम प्याज को ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो वो इसका प्याज का जो है वो कलर निकल आएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो 3 मिनट तक इसको फ्राई करते हैं। 3 से 4 मिनट तक हमने कर लिया है प्याज को फ्राई। यही इसकी जो कंसिस्टेंसी है यही हमें चाहिए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच भरकर। आप देख सकते हैं कि अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ना तो अभी तक इसका कलर ख़राब हुआ है, ना ही इसने पानी छोड़ा है, और इसके टेस्ट और खुशबू में भी बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा। आप चाहे 6 मंथ तक इसको रख के इस्तेमाल करें। तो इसकी रेसिपी जो है वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आप भी इस तरह का ज़बरदस्त सा अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाना चाहते हैं तो रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप भी मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाना सीख सकते हैं। 6 मंथ तक आप इजीली इसको इस्तेमाल करें, ना इसका कलर ख़राब होगा, ना इसके टेस्ट में कमी आएगी। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें और 2 लार्ज साइज़ के टमाटर। ऐड कर लेने के बाद इनकी भी हम बुनाई करेंगे प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हम करेंगे ऐड नमक का। साथ में ऐड करेंगे इसके अंदर हम लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा। साथ में ऐड कर लेंगे इसके अंदर हम बिरयानी का मसाला तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच फुल भरकर, या 1 साशे अगर आपके पास हो तो वो पूरा साशे जो है वो छोटे वाला वो आप ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे से मसाला हम भून लेंगे, बहुत ही अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे और बाकी की चीज़ें फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर। तो मसाले की हमने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर ली है बुनाई। आप देख सकते हैं कि कुकिंग ऑयल जो है वो मसाले से बिल्कुल अलग हो चुका है। हमारा मसाला जो है ज़बरदस्त तरीके से बनकर हो चुका है रेडी। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं चिकन। चिकन जो है 1 किलो मैंने लिया है और इसके अंदर मैं चावल जो है तकरीबन 1.5 kg पकाऊँगी। अगर आपने ज़्यादा पकाने हों तो आप चिकन जो है वो थोड़ा ज़्यादा कर लें। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और चिकन की बुनाई हम तब तक करेंगे जब तक कि अच्छा खासा जो है इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। तकरीबन 6 से 8 मिनट तक चिकन की हम बुनाई कर लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रेसिपी का लिंक शेयर किया करें और अपने फैमिली मेम्बर से और फ्रेंड्स से चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करवाएं। तो चिकन की हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर ली है बुनाई। आप देख सकते हैं टोटली कलर जो है वो इसका चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। चावल जो हैं वो गिलास के साथ, बड़ा गिलास है उसका माप हमने किया तो तकरीबन 3.25 गिलास हमारे पास चावल हैं। तो पानी जो है वो हम ऐड करेंगे इसके अंदर 4.5 गिलास। 4.5 गिलास पानी ऐड करने का मकसद ये है कि चावल जो हैं वो बासमती के हैं, जो कि मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रखे हुए थे। बासमती के चावल हमेशा कम पानी जो है वो लेते हैं। सेला के चावल हों तो 3 गिलास चावल हों तो 6 गिलास आप पानी ऐड करें। इसके अलावा सेला के चावल जो हैं उनको तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले भिगो कर रखना पड़ता है। तो बासमती के चावल भगोने भी कम टाइम के लिए होते हैं और इनमें पानी भी कम इस्तेमाल होता है। ढक कर इसको बॉयल आने तक का वेट करेंगे। तो ज़बरदस्त तरीके से चिकन के अंदर आ चुका है बॉयल। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं चावल। चावल ऐड करने के बाद इसको हम करेंगे मिक्स और फिर से इसको ढक कर हम कुक कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मज़ीद कुक करेंगे और इसका पानी जो है वो
हम काफ़ी हद तक खुश्क कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। आप मेरे चैनल का विज़िट करें, काफ़ी सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल लाहौरी कुक पर मौजूद हैं। आप मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ देखकर आसान सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाना सीख सकते हैं। तो तकरीबन 4 मिनट तक हमने चावलों को कुक कर लिया है। अब हम इसके अंदर चम्मच हिलाएंगे और फिर से इसको ढक देंगे। ढक कर हम इसको अब लगाएंगे दम। शुरू के जो 4 से 5 मिनट हैं वो हम आंच जो है वो मीडियम टू हाई रखेंगे और फिर 15 मिनट इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम लगाकर कुक कर लेंगे। तो शुरू के जो 4 मिनट हैं तेज़ रखने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी जो है इससे ड्राई हो चुका है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसके अंदर चावलों के अंदर बाकी है। तो अब ज़्यादा चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर चावलों के अंदर ज़्यादा चम्मच चलाया जाए तो चावल जो हैं वो टूट जाते हैं, अपनी शेप जो है वो टोटली लूज़ कर देते हैं, जिससे पुलाव हो या बिरयानी हो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो अब हम इसको ढक देंगे। ढक कर हम फ्लेम नीचे से बिल्कुल लो कर देंगे और तकरीबन 15 मिनट इसको हम पुलाव को दम लगा देंगे। 15 मिनट के बाद मिलते हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं दम लगाए हुए। आप देख सकते हैं कि हमारा वाइट चिकन पुलाव जो है वो बनकर हो चुका है रेडी। आप इसको अफ्तारी में आप दावत करें, अफ्तार दावत तो भी बना सकते हैं। ईद आने वाली है, ईद पे भी अगर आप दावतों में ये बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर मेहमान आ जाएं, दावत करना चाहें आप किसी की भी, ये ज़बरदस्त सा चिकन वाइट पुलाव आप बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही ईजी सा। तो देख लें आप कि चावल जो हैं वो खिले खिले हमारे बने हैं। एक एक दाना पुलाव का अलग है। अब करते हैं इसको डिश आउट इसको, तो आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो माशाल्लाह तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा वाइट चिकन पुलाव। आई होप कि ये मज़ेदार सी छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। आप चैनल के साथ जुड़े रहें और आसान से आसान रेसिपीज़ बनाना आप सीख सकें। मेरी कोशिश होती है सबसे इजी वे में आपको रेसिपी बनाना सिखाऊं। इंशाल्लाह फिर एक आसान रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।